सो हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तो तेलंगाना आंसर होगा। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मार्च आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा बिहार की कैपिटल पटना में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खुला कहाँ पे? केरल के अल्लापूझा में। गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लोक कला उत्सव जिसे आप बोलते हैं उत्सवम 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? केरल में। उद्यान महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया? बिहार में। भारत की पहली महिला लोको पायलट का नाम बताइए। सुरेखा यादव है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस ड्राइवर का नाम पूजा देवी है। और तमिलनाडु में बनी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर का नाम क्या है? एम वीर लक्ष्मी है। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। देखो डे की बात करते हैं। बताइए वर्ल्ड वॉइस डे ये हम मनाते हैं 16 अप्रैल को। इसकी थीम थी वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी क्या थीम थी? एडेप्टिंग टू चेंज। बताइए विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है। इसकी थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। विश्व रंगमंच दिवस आप जानते हो, ये 27 मार्च को मनाते हैं। वर्ल्ड टीबी डे ये 24 मार्च को मनाते हैं, जिसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी महासागर हमारी जलवायु और मौसम, यानी कि द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। विश्व जल दिवस कब होता है? 22 मार्च को होता है, जिसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। विश्व कविता दिवस कब होता है? वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च को होता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये होता है 21 मार्च को ही। इसकी थीम थी वी डिसाइड। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये भी 21 मार्च को होता है। इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। बताइए विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। और आपको याद है ना, ऑर्गन डोनेशन के मामले में तमिलनाडु लगातार 6वीं बार टॉप पे रहा था। 2020 में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? तो ये बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश रहा था, दूसरे पे पाकिस्तान, तीसरे पे भारत था। शहरों की सूची में बात करेंगे तो पहले नंबर पे चाइना का होटन शहर, दूसरे पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। बताइए 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन ये कहां पर हो रहा है? शुरू हो चुका है, ये 5 सितंबर को ही शुरू हो गया था। तो आंसर होगा कोलकाता में। अच्छा, फुटबॉल से एक प्रश्न है, अवार्ड का प्रश्न है, बताओ उसका आंसर क्या है? मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा बना? काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपको असम में मिलेगा, एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है ये। असम में अभी 2 नए नेशनल पार्क बने। या आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क अभी कौन सा बना? वो असम का ही है, 7वें नंबर का देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इससे पहले 6वां बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि
गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, याद रखना। बताइए बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक आया था, इंडेक्स आया था, कौन सा राज्य टॉप पे रहा? देखो इसमें ऐसा है, 5 मिलियन से ज्यादा आबादी के मामले में तो फिर राजस्थान नंबर 1 है, लेकिन 5 मिलियन से कम आबादी के मामले में फिर हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है। ओल्डर पर्सन से यानी कि बुजुर्गों से आपको याद आएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बताइए इसरो का GSAT-1 मिशन को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया? GSLV F10, जो कि फेल हो गया। अच्छा, चंद्रयान-1 इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C11। और चंद्रयान-2 को GSLV Mark 3। इसके साथ जो रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान था और जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। एक विकास इंजन अभी न्यूज में था, इसका परीक्षण किया गया, सफल परीक्षण किया गया। आप जानते होंगे गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, वहां पे इसका इस्तेमाल होगा विकास इंजन का। भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है 2030 तक का अक्षय ऊर्जा का, रिन्यूएबल एनर्जी का? तो 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य है। फिर बताइए द हैंडबुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन, इसे किसने जारी किया इस हैंडबुक को? नीति आयोग ने। और बताइए कहाँ पे बंग सवा मेले का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी मेला भी लगता है। बताइए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदल के क्या कर दिया? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसी तरह से आपको याद होगा कुछ समय पहले इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन किया गया था, और उसके अभी नए सेक्रेटरी जनरल भी बने थे, सिद्धार्थ जैन उनका नाम है। फिर बताइए किसे विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रणजीत सिंह डिसाले को। ये महाराष्ट्र से हैं, आप जानते हो 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला था इनको। बताइए किसने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता? तो आंसर होगा थॉमस विजयन ने। ये केरल के हैं लेकिन रहते ये कनाडा में हैं, और इन्होंने जो तस्वीर ली थी आपको याद होगा, औरंगुटान की तस्वीर ली थी जिसे वो नाम दिया गया था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। बताइए 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ये कहाँ पे हुआ था? ये जून में हुआ था, तो ये हुआ था पटियाला में। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मोनाको में है। इसके प्रेसिडेंट सेबेस्टियन कोई है। बताइए विश्व समुद्र दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं। वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी मनाते हैं। इसकी थीम थी ओशियंस लाइफ एंड लाइवलीहुड। एक राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आप याद रखना, वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए किस राज्य ने कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए गुलाबी बूथ शुरू किए थे? महिलाओं के लिए है, गुलाबी जहां पर भी आ जाए समझ जाना महिलाओं के लिए है। उत्तर प्रदेश आंसर होगा। CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग, डेटा विज्ञान यानी कि डेटा साइंस विषय शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया था? माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। इसके CEO सत्या नडेला है। वॉशिंगटन USA में इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। वैसे CBSE के अध्यक्ष हैं आपके मनोज आहूजा। बताइए किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता? सर्जियो पेरेज ने। ये मैक्सिकन है और रेड बुल के ये ड्राइवर है। अब बताइए किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू करने की घोषणा की? केरल ने। अभी केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे पिनाराई विजयन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं ये। अब बताइए भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक ये कहां से सेवा मुक्त हुआ? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम से ही आपको याद होगा भारत का पहला जो डेस्ट्रॉयर विध्वंसक जहाज था INS राजपूत, उसको भी डीकमीशन किया गया था। अच्छा बताइए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट योग्यता प्रमाण पत्र की नई वैधता क्या है? तो ये अब आजीवन हो गई है, पहले ये 7 साल थी। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर बताइए तमिलनाडु के नए राज्यपाल गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा RN रवि को, जो अभी तक नागालैंड के गवर्नर थे। तमिलनाडु के कौन थे? बनवारी लाल पुरोहित, जो कहां चले गए? पंजाब में चले गए। और नागालैंड में अब पद खाली हो गया RN रवि का। तो असम के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी, उनको वहां का एडिशनल चार्ज दे दिया गया। उत्तराखंड में अभी हमने पढ़ा था बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। तो अब उत्तराखंड का नया गवर्नर बनाया गया है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को।
तो ये 4 राज्यों के आपको याद रखने हैं। बाकी बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी सीईओ को पुनः नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? वी वेदनाथन है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहां पे किया गया? भारतमाला परियोजना के तहत। तो आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान के बाड़मेर में, नेशनल हाईवे 925A पर। फिर बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किस नाम से एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा बॉब वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वडोदरा गुजरात में। अध्यक्ष हसमुख अधिया है और एमडी सीईओ संजीव चड्डा है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? 10 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना नया आर्थिक सलाहकार बनाया है? इकोनॉमिक एडवाइजर। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन है ये रजनीश कुमार, आंसर होगा। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, उसके सीएमडी बन गए निर्लेप सिंह रॉय। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके प्रेसिडेंट थॉमस बक हैं, इसने किस देश को 2022 तक के अंत तक के लिए निलंबित कर दिया? नॉर्थ कोरिया को। क्यों? क्योंकि इसने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो अब इसे सजा के रूप में बीजिंग ओलंपिक, जो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं लेने दिया जाएगा। बताइए, किसने बेस्ट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड जीता? गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली ने। बताइए, किस बैंक ने महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के विस्तार करने के लिए $300 मिलियन को मंजूरी दी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा है और वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा है, जिन्होंने अभी एक बुक लिखी है, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। तो गाइज, ये था आज का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर जरूर करना। थैंक यू।